दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स अपन पढ़ रहे हैं और उसमें पिछली क्लास में अपन ने सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्कस किया था और आज अपन हाइड्रोजन एटम की दोस्तों बात करेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ही हाइड्रोजन एटम की अपन बात करने वाले हैं कि किस हिसाब से उनका सॉल्यूशन होता है, किस हिसाब से वेव फंक्शन होंगी, ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन क्या होंगे, ये सारी चर्चाएं अपन करने जा रहे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन एटम अपन 12वीं क्लास में ही पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, उसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज होती हैं। कहाँ कहाँ लेमडा की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ क्या होती है, ये सारी चर्चाएं मैंने कहाँ कर दी हैं अपनी 12वीं क्लास का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था एटम, वहाँ पर अपन ने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। यानी एनर्जी लेवल्स ऑफ लाइमन है, बामर है कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है, लाइमन पैरामैग्नेटिक क्षेत्र में, बामर है वो दृश्य क्षेत्र में, बाकी जितनी भी 3 सीरीज बच गई वो अवर्ग क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली। अपन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो एटम आप जानते हो कि एटम क्या है कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट कैसी भी हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूव कर रहे हैं। ये अपन ने कोई ऑर्बिट बना दी, ये नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर वाली ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये नाभिक होगी, न्यूक्लियस होगी। अपन देखें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, और इनके बीच की दूरी यानी आर रेडियस है जो इस वर्ताकार पथ में ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। इसमें जो मास है वो प्रोटॉन का मास अपन m1 मान लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो न्यूक्लियंस हैं उनका मास m1, और इलेक्ट्रॉन का मास दोस्तों अपन क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है जो चार्ज पार्टिकल है, प्रतिकर्षण बल लगेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से देखिए रिड्यूस मास की कंसेप्ट अपन बात करें तो m1 m2 बटे क्या है, m1 प्लस m2 है, ठीक है। और अपन मान लेते हैं मान लेते क्या होता ही है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम m2, और m2 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो अपन ये हो गया, और यहाँ से जैसे अपन इसको सोल्व करें तो देखें m1 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, m1 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि बहुत कम में, यहाँ से देखिए m इक्वल्स टू m1 m2 बटे m1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस m2 अपॉन m1 बचेगा। अब m1 बहुत ज़्यादा है तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0, और ये m1 से m1 कट गया तो दोस्तों क्या आ गया, m2। यानी ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। m2 जो अपन रिड्यूस मास ले रहे हैं कि ये 2 बॉडी प्रॉब्लम होगी, भाई इलेक्ट्रॉन है वो इस मूव कर रहे हैं और ये क्या है अपना न्यूक्लियस है। और जब हाइड्रोजन एटम की अपन बात करते हैं दोस्तों तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 है। और मैं ये लिख देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, लाइक एज हाइड्रोजन, लाइक एज हाइड्रोजन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर इन बाउंड स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बद्ध अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E इज लेस देन 0। E का मान है वो क्या होता है दोस्तों, 0, लेस देन 0 है। इसका मतलब एनर्जी है वो नेगेटिव में, और नेगेटिव एनर्जी किसको बताती है, बाउंडेड स्टेट को बताती है। किसको बता रही है, बाउंड स्टेट को नेगेटिव एनर्जी दोस्तों बताती है।
ठीक है, अब इसके लिए क्या हो गया, E इज लेस देन 0 हो गया। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने लिख दिया यहां पर Z बराबर 1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या अपन जानते हैं, V इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VR, तो क्या हो गया ZE इंटू E माइनस ई और बटे क्या हो जाएगा भाई 4 पाई K का मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा R। ठीक है, माइनस ई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ZE स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, किसके लिए, हाइड्रोजन इस परमाणु के लिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और नाभिक में क्या है ZE, Z क्या है प्रोटॉन की संख्या है, Z प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या होगी, ये होगी। और हाइड्रोजन एटम के लिए अपन क्या कर देंगे Z बराबर 1 कर देंगे। अब इसके लिए अपन क्या लिखें, श्रोडिंजर इक्वेशन लिखें। तो श्रोडिंजर इक्वेशन अपन जानते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन ये आपका जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं वो आपकी बीएससी पार्ट सेकंड की जो क्वांटम है, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की जो क्वांटम है उसी से करवा रहा हूं। ठीक है ना, आप कहीं सोच लो कि सर कहां से कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, कि बीएससी पार्ट थर्ड की जो अपनी क्वांटम मैकेनिक्स है उसी से अपन ये सॉल्यूशन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी श्रोडिंजर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को सोल्व करनी है, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स का भी इसमें क्या है यूज है, सॉल्यूशन अपन कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इसमें यूज है, यानी समझने लायक चीज है। देखो d2u अपन श्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व किए हुए हैं, d2u अपॉन dr स्क्वायर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंजर इक्वेशन अपन ने सोल्व किया है, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। और दोस्तों एनर्जी क्या होगी E माइनस ये कैपिटल ब्रैकेट लगा देता हूं, E माइनस वी आर पोटेंशियल है VR, और क्या है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग L प्लस 1 बटे 2mr स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर हो गया, और इसको ब्रैकेट और u इक्वल्स टू क्या है 0। ये श्रोडिंजर इक्वेशन अपन ने पढ़ी है। यहां से अपन बात करें इंप्लाइज दैट E है d2u अपॉन dr स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को, इसको 2m अपॉन एच कट स्क्वायर है, लेकिन यहां पर एनर्जी क्या है नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम कैसा है बाउंड सिस्टम है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, यहां लगा दिया माइनस 2m और यहां क्या कर दिया माइनस ई, और बटे क्या हो गया दोस्तों एच कट स्क्वायर। ठीक है ना, और इंटू क्या आ गया u आ गया। ठीक है, माइनस भाई ये तो ई तो आ गया बाहर, अब माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा पूरा का पूरा v की जगह अपन ने क्या लिख दिया अपनी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और प्लस एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बटे 2m आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो गया दोस्तों u, और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आ गई ये इक्वेशन d2u अपॉन dr स्क्वायर, प्लस इसको माइनस कर दिया माइनस 2m, और यहाँ एक माइनस यहाँ लगा दिया एच कट स्क्वायर इंटू यू, माइनस 2m अपॉन एच करो कट स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, हाइड्रोजन एटम की अपन बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने जेड लगाया तो अपन ने हाइड्रोजन एटम लिखा नहीं है। हाइड्रोजन एटम के लिए दोस्तों क्या है जेड बराबर बहुत 1 है, प्लस ये स्पिन ऑर्बिट टर्म है एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर 2mr स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल टर्म भी इसको बोला जाता है। इंप्लाइज दैट d2u अपॉन dr स्क्वायर प्लस देखिए यहां पर मान रहे हैं अपन सॉरी माइनस के स्क्वायर इंटू यू, के स्क्वायर अपन ने जो माना है वो अपन लिखेंगे, प्लस माइनस के स्क्वायर इंटू यू मान लिया, प्लस एम अपॉन एच कट स्क्वायर, प्लस का मान रहे हैं प्लस एम अपॉन एच, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या हो जाएगा u अपॉन आर। ठीक है, और माइनस 2m एल प्लस 1
बटे 2m, ये आ गया। इसको काटेंगे अपन, तो जो चीज़ कटेगी वो क्या हो जाएगा, h कट स्क्वायर से h कट स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2m r स्क्वायर और इंटू यू बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, -2m l प्लस 1 अपॉन 2m r स्क्वायर और u बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पर अपन जो मान रहे हैं चीज़ वो क्या है कि k बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो अपन ने मानी है 2m माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर अंडर दी रूट, ये k, या इसको लिखने का तरीका ये माइनस ई, या k को अपन मैग्नीट्यूड में मोड में लिखना चाहें तो 2me मॉडुलस ऑफ एच कट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई माइनस ई तो क्या है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है भाई, -1 का रूट क्या होता है, -1 का रूट का आइटा स्क्वायर, आइटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आइटा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया अपने पास में, ये हो गया है। ठीक है, तो ये जो k अपन ने माना है वो क्या हो गई दोस्तों, ये टर्म होगी। अब क्या करेंगे, k स्क्वायर का पूरी टर्म में भाग दे दो, k स्क्वायर का, तो इंप्लाइज दैट क्या हो गया, d2u अपॉन dr स्क्वायर 1 अपॉन k स्क्वायर का भाग दिया, फिर यहाँ भाग दिया तो ये क्या हो गया, -q। ठीक है, फिर इसमें k स्क्वायर का भाग देंगे अपन, तो क्या होगी, टर्म क्या हो जाएगी, प्लस m बटे एच कट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और u अपॉन के आर स्क्वायर, देखो m अपॉन एच कट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, u है, और किसका भाग देंगे अपन, k स्क्वायर का भाग देंगे, तो k स्क्वायर इंटू आर, क्या हो गया दोस्तों, k स्क्वायर इंटू आर हो गया। ठीक है, फिर ये वाली टर्म लिखना है, k स्क्वायर का भाग देंगे इसमें, तो जो चीज़ कट रही है उसको तो काट दो, m से m कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो ये टर्म क्या आ गई अपने पास में आ गई माइनस का निशान, ये लो माइनस का निशान, और ये क्या हो गई l प्लस 1, ठीक है भाई, और बटे k स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू यू, और बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये k थोड़ा सा बीच में लिखा गया, बाकी ये वाली टर्म 1 अपॉन के स्क्वायर, इसमें क्या था अपन ने भाग दिया है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, प्लस m अपॉन एच कट स्क्वायर ई स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन 0 u अपॉन के स्क्वायर आर, माइनस ये यहाँ है, इसको अपन ने यहाँ लिख दिया माइनस, और ये टर्म यहाँ पर l प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू यू बराबर क्या है दोस्तों, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन इसको मानेंगे कुछ पैरामीटर्स और इसको सॉल्व अपन करेंगे। तो देखिए इसको मान लेते हैं, ये बहुत से लोग इस सॉल्यूशन को कहेंगे कि डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन थोड़ा सा अपन समझ लें एक बार, और उसके बाद में आप चाहे इसको डायरेक्ट याद रख लेना, जो आपके काम की चीज़। ठीक है ठीक है, ये माइनस की टर्म यहाँ पर आ गई। अब माना अपन ने लेट लेमड़ा इक्वल्स टू, अपन ने दोस्तों क्या माना, ये वाली टर्म लेमड़ा मान ली अपन ने, क्या बनी, बहुत ध्यान से देखेंगे, एम ई स्क्वायर बटे जो लेमड़ा माना है वो है 2 पाई एप्सिलॉन 0 एच कट स्क्वायर के एच कट स्क्वायर इंटू के, एक के को अपन ने वहां मान लिया है, ध्यान से देखेंगे, एम ई स्क्वायर बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 एच कट स्क्वायर, और एक के को अपन ने वहां मान लिया है, तो यहाँ क्या बचा है दोस्तों, u अपॉन के आर बचा, इतना ही बचा ना, u अपॉन के आर बचा, और हियर एक तो ये मान लिया, और रो बराबर दोस्तों अपन ने क्या माना, के आर, रो बराबर अपन ने क्या माना है, के आर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रो बराबर अपन ने माना है के आर, इंपॉर्टेंट काम में आएगा। जो ये रो है इसको अपन रो बराबर अपन ने क्या मान लिया, के आर मान लिया। देन अपनी इक्वेशन क्या होगी, श्रोडिंगर इक्वेशन जो ये है, ये सारी चीजें अपन ने मानने के बाद में ये क्या होगी इक्वेशन, रो बराबर के आर। तो यहां से देखिए d2u, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, बटे डी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d2u अपॉन डी और के स्क्वायर आर स्क्वायर, तो d2u अपॉन डी रो स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, लिख दो, तो d2u अपॉन डी रो स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपनी जगह माइनस u है, प्लस लेमड़ा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये तो क्या हो गया, एक के इसमें लेंगे, एक के इसमें कंसिडर करेंगे, के स्क्वायर है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, के इंटू के आर, तो 1 अपॉन के आर, तो ये तो क्या हो जाएगा रो, और बाकी ये क्या हो गया लेमड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया लेमड़ा यू बटे रो हो गया, ठीक है, माइनस
माइनस का निशान, एल प्लस 1 और बटे क्या हो गया रो स्क्वायर और इंटू यू बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इंप्लाइज दैट। देखिए अब क्या करेंगे, इसको इधर छोड़ो, बाकी सबको पक्षांतरण कर दीजिए। तो क्या हो गया d2u अपॉन डी रो स्क्वायर, पक्षांतरण कर दिया, u कॉमन ले लिया तो बचा क्या, पक्षांतरण करेंगे तो ये तो प्लस का, बाकी ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, तो 1 तो हो गया प्लस, माइनस u कॉमन लेंगे तो लेमड़ा अपॉन रो, ठीक है, और प्लस एल प्लस 1 बटे रो स्क्वायर और u ले लिया अपन ने कॉमन। ये क्या हो गया दोस्तों u। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर, कोई समीकरण नहीं दी, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन है ये दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, इसका जो व्यवहार है अपन देखेंगे, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है, अचानक से, ठीक है ना, यानी हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे, उपगामी व्यवहार, उपगामी व्यवहार अपन बोलेंगे, ठीक है। पहला उपगामी व्यवहार क्या है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ रो जो अपन ने माना है, जो पैरामीटर माना है, इसकी लार्ज वैल्यू रो बराबर टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब r टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रो टेंस टू इन्फिनिटी लार्ज वैल्यू के लिए, कि रो यदि अनंत हो जाए, अब देखो दो है कि रो की वैल्यू क्या हो जाए, एक तो अनंत हो जाए, एक क्या हो जाए दोस्तों रो की वैल्यू 0 हो जाए, और एक वैल्यू क्या हो जाए इनके बीच में, यानी रो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या करे, वरी करे। तो 0 पे रो का क्या बिहेवियर है, इन्फिनिटी पे रो का क्या बिहेवियर है, तो वो अपन देख रहे हैं कहां पर, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर में दोस्तों अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब रो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो देखिए रो टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जो इक्वेशन 1 की जो RHS साइड है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, रो टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है भाई 1/0 यहां लिखेंगे, ये 0, ये वाली टर्म भी 0, तो ये 0, तो बचेगा क्या RHS में, यानी ये टर्म रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए आप ये लिख दो, रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए इन इक्वेशन 1 RHS में इन इक्वेशन 1 यहां फॉर रो टेंस टू इन्फिनिटी इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 टर्म सेकंड एंड थर्ड, यानी ये वाली टर्म एंड थर्ड बिकम्स 0, क्या बन जाएंगी, ये 0 हो जाएगा और दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। या डज नॉट एग्जिस्ट, आप ये कह सकते हो कि रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए सेकंड टर्म और थर्ड टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगी, वही इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी दोस्तों, क्या बन जाएगी, d2u अपॉन डी रो स्क्वायर बराबर क्या हो गया, u हो गया है, देख लीजिए बराबर ये, तो ये इससे u, तो d2u अपन सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देन जनरल सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इसका सॉल्यूशन तो अपन जनरली लिख ही सकते हैं, अपन ने लिखा है क्वांटम में, मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जब मैंने आपको पोटेंशियल प्रॉब्लम पढ़ाई है वहाँ पर कि सॉल्यूशन अपन कैसे लिखते हैं, खूब सॉल्यूशन किया अपन ने, पोटेंशियल बैरियर में भी किया है, 1 डायमेंशनल बॉक्स में भी किया है, बैरियर में भी किया है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में भी किया है, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में भी किया है। तो यूरो इक्वल्स टू अपन ने लिख दिया जनरल सॉल्यूशन ए ई टू दी पावर रो, थोड़ा सा ध्यान, प्लस बी ई टू दी पावर माइनस रो, ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों अपन बात किसकी कर रहे हैं, रो टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो जब रो टेंस टू इन्फिनिटी पे अपन इस पे लिमिट लगाएंगे, यानी यूरो एज रो टेंस टू इन्फिनिटी, कौन सा क्लोज अप हो जाएगा, रो टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो ये देखिए ये पहला वाला टर्म देखिए ध्यान से कि ई टू दी पावर रो इन्फिनिटी अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा,
ये इन्फिनिटी ना हो तो इसके लिए कोफिशिएंट ए को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये वाली टर्म है वो क्या कर जाएगी, ब्लोज अप कर जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा दोस्तों अपने लिए, रो यू रो के लिए ई टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड जो सॉल्यूशन, बी की वैल्यू अपन, बी कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू बी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बी लिखना चाहो तो बी लिख दो, ये लो, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन अपना क्या आ गया, सेकंड सॉल्यूशन देखिए कि ये तो रो टेंस टू इन्फिनिटी है, अब रो टेंस टू 0 के लिए, तो रो टेंस टू 0 के लिए, ठीक है। रो टेंस टू 0 की अपन बात करें तो देखिए रो टेंस टू 0, तो अब इक्वेशन 1 क्या होगी, वही इक्वेशन d2u अपॉन डी रो स्क्वायर। अब रो टेंस टू 0 की अपन बात करें कि भाई अब देखो रो और रो स्क्वायर है, तो एक तो रो है और एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म क्या है, ज्यादा टर्म है, ठीक है। तो ये क्या होगी, d2 रो अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी दोस्तों, l प्लस 1 बटे रो स्क्वायर और इनटू क्या होगी, ये होगी। यूजिंग, इसका सोल्व करने के लिए यूजिंग सीरीज सॉल्यूशन, यूजिंग सीरीज सॉल्यूशन, इसको सोल्व करने के लिए एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, और इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, सीरीज सॉल्यूशन दोस्तों यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, देखो इसको सोल्व करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है जो अपन को खत्म कर देने हैं। देखिए सीरीज सॉल्यूशन क्या है, सीरीज सॉल्यूशन यूरो, इसका सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं यूरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी तो मान लिया अपन ने, सी ई टू दी पावर क्या हो जाएगा l प्लस 1 और प्लस डी ई टू दी पावर माइनस एल। भाई दो सॉल्यूशन इसके होंगे, एक तो l बराबर 0 और एक l प्लस 1 बराबर 0, तो सी ई l प्लस 1 डी ई टू दी पावर माइनस एल, और इंप्लाइज दैट यूरो रो टेंस टू 0 के लिए कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, रो l प्लस ई टू दी पावर l प्लस 1, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन आ गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको 3 दे लो और इसको दोस्तों कितनी दे लो, 4 दे लो, ठीक है। तो एक तो किसके लिए आ गया, रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, और एक किसके लिए आ गया, रो टेंस टू 0 के लिए आ गया। तो देखिए फॉर मिडल सॉल्यूशन, यहां से इंपॉर्टेंट बातें हैं, फॉर मिडल सॉल्यूशन वी लेट अपन मान रहे हैं एफ रो, कि एफ रो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों के बीच का है, ठीक है ना। यूजिंग टू एसिम्प्टोटिक फॉर्मूला, एसिम्प्टोटिक फॉर्मूला है, फॉर्मूले का लिखने का यूरो, ऐसे जो सॉल्यूशन है उनके लिए यूरो। तो एक तो क्या हो गया ई टू दी पावर माइनस रो, ठीक है, एक क्या हो गया ई टू दी पावर माइनस एल प्लस 1, ठीक है, और बीच वाला सॉल्यूशन क्या हो गया दोस्तों, एफ रो हो गया, ठीक है। इंप्लाइज दैट यूरो, हाँ यूरो ई टू दी पावर माइनस रो ई टू दी पावर एल प्लस 1 और एफ रो, ये रो टू दी पावर एल प्लस 1 है, ये क्या है दोस्तों, रो टू दी पावर एल प्लस 1, और वो क्या है, हाँ ठीक है। हाँ अब देखिए अज्यूम, इसको अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने पास में आ गया यूजिंग इन इक्वेशन 1, इसको अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, यूजिंग इन इक्वेशन 1 में इसको यूज कर रहे हैं। अज्यूम अपन मान रहे हैं, अज्यूम दी solution f रो as a lower series in रो। assume the solution f रो, अपन मान के चल रहे हैं कि f रो है वो क्या है, लोअर सीरीज। assume the solution f रो as a lower series in रो है, तो एफ रो को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ रो इक्वल्स टू समेशन जे बराबर, जे इंडिसेस है, जे बराबर 0 टू इन्फिनिटी,
ठीक है, सी जे और रो जे। क्या हो गया दोस्तों, सी जे रो जे। इसको अपन लिखें तो किस हिसाब से लिखें, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, जे 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 प्लस वन, जे जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, रो जे, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, फिर 2l प्लस वन, इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं उसको, उस इक्वेशन में रखा इस सॉल्यूशन को, एफ रो को, यानी ये रखा कहां पर, इक्वेशन 1 में, एफ रो बराबर ये लिखा, और फिर अपन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 3 लाइनें अपन खा गए इसकी, ठीक है। तो देखिए जे जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, रो जे, प्लस 2l प्लस वन, 2l प्लस वन, जे जे प्लस वन, जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, और रो जे। देखो ये जे प्लस वन रो जे था, सी जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, ये जे जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, फिर जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, माइनस 2 जे जे सी जे रो जे, और प्लस क्या जाएगा, लेमड़ा माइनस ये थोड़ा सा अपन को याद रखना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात ये, माइनस लेमड़ा माइनस 2l प्लस वन, और जे सी जे, और दोस्तों क्या आ जाएगा, रो जे, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, रो जे, प्लस 2l प्लस वन, जे जे प्लस वन, सी जे प्लस वन, रो जे, ठीक है, माइनस 2 जे जे सी जे रो जे, प्लस लेमड़ा माइनस 2l प्लस वन, जे सी जे रो जे, ठीक है। अब अपन कहेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर। लाइक पावर का मतलब है जिनकी पावर समान है उनके कोफिशिएंट को अपन को इक्विवेलेंट करना है, ठीक है ना। तो जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि पावर है ही नहीं, तो देखिए क्या हो जाएगा, जे प्लस वन, भाई रो जे का कोफिशिएंट है, जे प्लस वन आ गया, सी जे प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। फिर रो जे का कोफिशिएंट कौन सा है भाई, देखिए प्लस 2l प्लस वन, प्लस 2l प्लस वन, जे प्लस वन, ठीक है भाई, और सी जे प्लस वन, ठीक है भाई, माइनस 2j सी जे, प्लस क्या हो गया, लेमड़ा माइनस 2l प्लस वन, और क्या हो जाएगा, सी जे, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और यहां से इसको अपन सोल्व करके सी जे प्लस वन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट याद रखेंगे, इसी इक्वेशन को आप लोगों को रट लेनी है, 2j प्लस l प्लस वन माइनस लेमड़ा बटे j प्लस वन, और j प्लस 2l माइनस 2, और ये सी जे। इस इक्वेशन को आप कैपिटल ए नाम दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, रटनी। ये आ गया आपके पास में सी जे प्लस वन, क्या गया दोस्तों, सी जे प्लस वन। कई गुरुजी डायरेक्ट अपन को ये लिखाएंगे, ठीक है ना, तो आप यहां से भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन कैसे कैसे टर्म आई उसको अपन ध्यान में रखेंगे। 2j प्लस l प्लस वन माइनस लेमड़ा, j प्लस वन, j प्लस 2l माइनस क्या हो गया दोस्तों, 2, ये हो गया। अब देखें j टेंस टू इन्फिनिटी की अपन बात कर रहे हैं, लिमिट j टेंस टू इन्फिनिटी, किसकी बात कर रहे हैं, j टेंस टू इन्फिनिटी, सी जे प्लस वन, लिमिट कहाँ लगा रहे हैं, सी जे प्लस वन पे लगा रहे हैं, तो इधर RHS में भी लिमिट j टेंस टू इन्फिनिटी,
तो देखिए जे टेंस टू इन्फिनिटी अपन करेंगे तो ऊपर से जे कॉमन लेंगे, ठीक है भाई, और नीचे से क्या जे कॉमन यहाँ से और जे कॉमन यहाँ से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जे अपॉन जे स्क्वायर। क्या हो जाएगी दोस्तों जे अपॉन जे स्क्वायर, क्योंकि अपन को क्या लगानी है लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी अपन को लगानी है। ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 2 आ गया बाहर आ गया, और ये क्या आ गया 1 प्लस एल प्लस 1 बटे जे, ठीक है, और माइनस ये लेमड़ा, और लेमड़ा बटे क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, माइनस लेमड़ा बटे जे बटे, ठीक है। यहां से देखो नीचे से जे कॉमन ले तो जे स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लिया, जे ऊपर से कॉमन ले लिया अपन ने, पूरे में से लिया ब्रैकेट में से, देखो इस ब्रैकेट्स के बाहर है तभी लेमड़ा में भाग लगाए, तो 1 प्लस नीचे देखिए 1 प्लस 1 अपॉन जे, 1 प्लस 1 अपॉन जे बच गया, और ये क्या हो गया 1 प्लस 2l माइनस 2 बटे क्या हो गया जे, 2l माइनस 2l प्लस 2 है दोस्तों, ये 2j प्लस एल प्लस 1 माइनस लेमड़ा बटे जे प्लस 1 जे प्लस 2l प्लस 2, ठीक है, तो ये प्लस 2 अपॉन जे, और क्या हो गया दोस्तों सी जे, ठीक है, और लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी सी जे प्लस 1 बराबर लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या बचेगा 2 अपॉन जे, और क्या बच जाएगा सी जे, और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, यहां से एक मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूं, चूंकि जे टेंस टू इन्फिनिटी में लिमिट आपने कहां ली है, जे टेंस टू इन्फिनिटी में वैल्यू कितनी आ रही है भाई, वैल्यू 0 है, अतः वैल्यू क्या आ रही है शून्य आ रही है ना, अतः इन्फिनिटी से पहले, इन्फिनिटी जैसे ही इन्फिनिटी हो रहा हो उससे जस्ट पहले ही कोई ऐसी टर्म होगी जहां जो ये सीरीज है टर्मिनेट कर रहा होगा, ठीक है, और अपन ने माना लेट वो पॉइंट क्या है जे मैक्सिमम है, कि जे की अधिकतम वैल्यू है, उसके बाद में सॉल्यूशन क्या हो रहा है जे इन्फिनिटी हो रहा है, जे अधिकतम है जे मैक्सिमम, लेट अपन ने क्या मान लिया उस टर्म को जे मैक्स मान लिया, जे एम ए एक्स क्या मान लिया दोस्तों जे मैक्सिमम, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 कौन सी है, ए कैपिटल ए, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए में माना है, तो इफ सी जे प्लस 1 बराबर 0, यदि सी जे इक्वेशन ए से देखिए ध्यान से मैंने मिटा दी है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, तो उसमें इफ सी जे प्लस 1 0 है, इसका मतलब 0 कब आएगा जब ऊपर वाली टर्म क्या होगी दोस्तों 0 होगी, समझ गए क्या बात को भाई, जैसे वो टर्म अपन लिखे जैसे सी जे प्लस 1 बराबर अपन ने क्या लिखा था 2j प्लस एल माइनस लेमड़ा बटे प्लस 1 माइनस लेमड़ा बटे क्या जाएगा j प्लस 1 और j प्लस 2l प्लस 2 cj, तो cj प्लस 1 यदि 0 होगा तो ऊपर वाली टर्म को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली यदि 0 होगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो cj प्लस 1 0 है, देन अबाउ टर्म ऑफ इक्वेशन a इक्वल्स टू 0, तो cj मैक्सिमम cj max प्लस 1 बराबर क्या होगी 0 होगी, तो उसके लिए बराबर 2, ऊपर वाली टर्म क्या है दोस्तों 2, और j बराबर आप क्या लिख रहे हो j मैक्सिमम प्लस l अपनी जगह है ही, प्लस क्या है 1,
और क्या हो गया दोस्तों माइनस लेमडा, ये आपके पास में आ गई। सी जे मैक्सिमम प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस 1 इसके पास में, ठीक है भाई, बराबर 0। तो ऊपर वाली टर्म को अपन ने क्या कर दिया, इक्वल्स टू 0 दोस्तों अपन ने कर दिया। इसको पक्षांतरण करके इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास में कंडीशन आ गई, लेमडा अपॉन 2 बराबर जे मैक्सिमम एम एक्स प्लस एल प्लस 1, ठीक है, और इसको अपन ने क्या मान लिया, एन लेट मान लिया, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें तो इंप्लाइज दैट लेमडा बराबर क्या हो गया दोस्तों 2n हो गया, और n बराबर क्या है, जे मैक्सिमम प्लस एल प्लस 1, क्या है दोस्तों, जे मैक्सिमम प्लस एल प्लस 1, इसको अपन ने l मान लिया, n मान लिया, और इसको वज्र गुणा अपन ने कर दिया, तो लेमडा बराबर अपने पास में क्या हो गया 2n अपने पास में हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं आगे की चर्चा। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अपन लोग इसको कम पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपन को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बाकी आसान है, ठीक है भाई। अब लेमडा की वैल्यू अपन ने मानी थी स्टार्टिंग में, तो लेमडा इंप्लाइज दैट एम ई स्क्वायर बटे लेमडा की वैल्यू क्या है 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, एच का टी स्क्वायर इंटू के, ये है बराबर क्या हो गया दोस्तों 2n हो गया, क्या हो गया 2n हो गया। यहां से अपन k की वैल्यू निकालें, इंप्लाइज दैट k बराबर k निकालें तो k हो गया एम ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और h का टी स्क्वायर इंटू n हो गया, ठीक है भाई। और चूंकि k बराबर अपन मान चुके हैं माइनस ई अपॉन एच का टी स्क्वायर अंडर द रूट, ये माने हैं अपन ने, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू k की वैल्यू पुट कर देंगे भाई, इसको तो स्क्वायर कर दो तो k स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m माइनस ई या माइनस ई एन माइनस 2m, और इसको अपन ने लिख लिया n आया है तो n लगा दिया ई एन सबस्क्रिप्ट, ठीक है, बटे h का टी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर इसका पूरी टर्म का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया एम ई स्क्वायर, क्योंकि भाई k है ये k है, ठीक है, और k बराबर अपन इसका रूट हटा के लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया k स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एम ई स्क्वायर का स्क्वायर बटे स्क्वायर कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो गया h का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया दोस्तों एन स्क्वायर। और यहां से इंप्लाइज दैट ई एन इक्वल्स टू अपन निकाल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी अपन निकाल रहे हैं, तो ई एन इंप्लाइज दैट ई एन बराबर यहां से देखिए माइनस एम स्क्वायर या एम ई टू द पावर 4, एक एम से एक एम कट जाएगा, देखिए यहां से एक एम से एक एम कट जाएगा, तो एम ई टू द पावर 4 बटे, अब देखो 4 चौक 16 और 16 दूनी ये आके इधर मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर, ये इधर पाई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एच का टी स्क्वायर, अब देखो एक एच का टी स्क्वायर यहाँ से घात है, यहाँ एच कट की घात कितनी हो जाएगी 4 2 कट जाएंगी, तो एच का टी स्क्वायर ऐसा कैसा बच जाएगा, और क्या बच जाएगा दोस्तों एन स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। और अपन क्या लिख सकते हैं इसको ई एन इक्वल्स टू माइनस ले लें बाहर, माइनस एम अपॉन 2 एच का टी स्क्वायर, ठीक है, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको अपन क्या कर दें, और इसको अपन ले लें अलग 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, और इंप्लाइज दैट इसको अपन क्या लिख सकते हैं ई एन बराबर, ये माइनस का निशान तो चला जाएगा किसके साथ में ई वन के साथ में, और बटे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, तो ई एन हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी ई वन बटे एन स्क्वायर, और वेयर ई वन आप जानते हो, वेयर ई वन बराबर क्या आ गया माइनस एम अपॉन 2 एच का टी स्क्वायर और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर। इसमें दोस्तों एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, 2 कांस्टेंट है एच कट आप जानते हो 1.054 गुणा 10 की पावर -27
ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जानते हो 9 गुणा 10 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9। जैसे इसको सोल्व अपन करते हैं तो E1 बराबर अपने पास में आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाता है दोस्तों? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, क्यों? वहां Z इक्वल्स टू अपन को क्या मानना पड़ता है दोस्तों? 1 अपन को मानना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो फॉर्मूला अपन 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो अपन सीधा सीधा किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, और उसके बाद में उन दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी अपने पास में आ जाती है। लेकिन वास्तव में ये फॉर्मूला कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कहाँ से? En इक्वल्स टू E1/n²। एन क्या है? क्वांटम नंबर बन गई। अब तो आप जानने लग गए आगे। अब देखिए यहां से, हाँ जो k की वैल्यू अपने पास में आई ये रही k की वैल्यू। तो देखिए यहां से वापस k की वैल्यू अगेन फ्रॉम k अगेन फ्रॉम k इक्वल्स टू क्या है? me²/4πε0 h² इंटू n। तो यहां से इंप्लाइज दैट k समानुपाती क्या है दोस्तों? 1/n के समानुपाती है। 1/n के तो समानुपाती है, लेकिन n के क्या है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे k का मान क्या होगा दोस्तों? घटेगा। ठीक है, और इसको अपन क्या मान लेते हैं? इंप्लाइज दैट k को अपन मान लेते हैं, इंप्लाइज k को मैं लिख देता हूं 1/a0 इंटू n। ठीक है, जहां a0 क्या है दोस्तों? जहां a0 बराबर, अब देखो a0 अपन ने माना है तो क्या हो जाएगा? ये 4πε0 h²। इसको अपन a0 लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/a0 इंटू n। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इसको। k बराबर 1/a0n, क्योंकि रो बराबर अपन को लिखना है kr। ठीक है ना? तो वहां अपन हाइड्रोजन एटम की जब अपने वेव फंक्शन लिखेंगे तो रो बराबर kr लिखेंगे और k की वैल्यू ये लिखेंगे r/a0 इंटू n। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो a0 क्या हो गया दोस्तों? यहां से देखें, इस k को मैं क्या लिख सकता हूं? इस k को अपन लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/n तो अपनी जगह है ही, और ये अपन लिख सकते हैं 4πε0 h²/me²। और इसको अपन ने क्या माना है? a0 माना है, क्योंकि ये बटे में बटा है तो ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपन ने लिख दिया k बराबर 1/a0n, जहां a0 क्या है दोस्तों? me² बटे क्या है? me² बटे नहीं 4πε0, ठीक है, h² और अपॉन me²। ठीक है, इसमें भी सारी वैल्यू की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और n की कोई मान नहीं है, तो इसका मान क्या है? फिक्स है 0.529 एंगस्ट्रम। और इसे अपन क्या कहते हैं? बोर रेडियस। क्या कहते हैं दोस्तों? बोर्स रेडियस, यानी पहली कक्षा की रेडियस। जब n की वैल्यू क्या हो दोस्तों? n की वैल्यू 1 हो तो भी इसकी वैल्यू इतनी आती है, और जब ये डायरेक्ट अपन ने किया तब भी इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो a0 क्या है यहां पर? a0 क्या है? बोहर रेडियस। क्या है दोस्तों? बोहर रेडियस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, k बराबर 1/a0n। आप इसको याद रखोगे, इसको मैं तो ये कह रहा हूं रट लोगे। k बराबर 1/a0n, k बराबर 1/a0n, और दिस इज बोर रेडियस। और ये अपने पास में क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब एनर्जी यहां के बाद में तो आप एनर्जी जान रही हो भाई, En इक्वल्स टू अपन 12वीं क्लास में ही पढ़ते हैं -13.6 Z² और बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एनर्जी है, देख लीजिए, चाहिए ये नहीं है क्या? तो इसको अपन ने क्या -13.6 हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z बराबर 1। अदरवाइज जैसे मान लो हीलियम है, लिथियम है, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी किसके बराबर हो गया? हाइड्रोजन के। भाई ये एनर्जी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, अब इसके लिए Z बराबर तो क्या है? 1 है। इसके लिए Z बराबर क्या है दोस्तों? 2 है। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये भी किसके इक्विवेलेंट हो गया? हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट हो गया। तो Z बराबर यदि अपन वहां 2 रख देंगे तो ये किसके? हीलियम प्लस की। ऐसे ही लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये लिथियम के लिए Z बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 की एनर्जी भी अपन वहां से लिख सकते हैं। ठीक है ना?
क्लियर होगी बात। अब देखिए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं वेव फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, यहां तक आपको यदि कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे। और बाकी ये डायरेक्ट यहां से ये वाला फॉर्मूला यदि मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप कहते कि सर आपने कहां लिख दिया, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, और वो हाइड्रोजन एटम को सोल्व करने के लिए इक्वेशन बनाई हुई है। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अपनी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो CBH की बुक है 3rd ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स, उससे दोस्तों मैंने ये आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। आप सारे लोग वहां से मतलब इसको देख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। मिटा दूं, हाँ। अब देखिए अपन चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी और आगे। ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, बहुत अच्छे से यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन हाइड्रोजन एटम की अपन बात कर रहे हैं। लिखने का तरीका क्या है, साई एन एल एम, ये अपन ने लिखा था। एन मुख्य क्वांटम संख्या है, एल एजिमेथल क्वांटम नंबर है, और एम दोस्तों क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसका अपन ने लिखा तो इसको अपन लिख सकते हैं आर एन एल, कि एक फंक्शन तो वो है जो केवल डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, आर एन एल। और दूसरा क्या है दोस्तों, हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक, वाई एल एम, जो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट, ठीक है। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, साई एन एल एम को अपन आर एन एल को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यू एन एल और बटे क्या आर, ठीक है। और ये वाई एल एम अपन ने आर एन एल को रख दिया यू एन एल बटे आर लिख दिया, ठीक है ना। फॉर ग्राउंड स्टेट की अपन बात करें, फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट की अपन बात करें तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर तो 1, l बराबर 0 और m बराबर भी क्या है 0। ये ग्राउंड स्टेट की बात है, यानी ये क्या हो गया साई 1 0 0, या इसको 1s भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की अपन बात करें तो देखिए ये लिखा अपन ने, तो ये अपन ने क्या लिख दिया, u n बराबर है 1 0 बटे क्या r, ठीक है, और y और l बराबर तो है 0, ये 0 और ये भी क्या है दोस्तों 0, ठीक है भाई। अब ये आ गया अपने पास में, ये अपन को निकाल के यहां पर बताना है कि भाई ये कितना होगा, ठीक है, ये बात है। अब देखिए रो बराबर अपन ने क्या माना है के आर, और के इक्वल्स टू मैंने अभी लिखा था 1/A0n, तो ये क्या है दोस्तों R/A0n। भाई आर तो अपनी जगह है, चूंकि के बराबर क्या है 1/A0n है, के बराबर क्या है 1/A0n, ठीक है। अब और अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट u, इसको कोई कहेगी u में कैसे चेंज किया, तो अभी अपन ने एक सॉल्यूशन लिखा था हाइड्रोजन एटम में UNL, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या लिखा था दोस्तों, u रो इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस रो और रो टू दी पावर l+1 और f रो, ठीक है। अब u10 बराबर u10 है, ठीक है 10, इसका मतलब क्या भाई e टू दी पावर रो, n बराबर 1 है तभी तो 1 आया, UNL है दोस्तों, ये UNL, n का मान है 1 और l का मान क्या है 0, तो e, ठीक है, e टू दी पावर क्या है माइनस रो, और रो की वैल्यू कितनी है R/A0, e टू दी पावर क्या हो गया माइनस R/A0, ठीक है भाई। और ये क्या है रो की पावर l+1, तो रो कितना है R/A0, और l+1 का मतलब क्या है दोस्तों, l की वैल्यू है 0, तो 0+1, ठीक है, और क्या हो गया f रो हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए आ गया इतना समझ में, यानी इंप्लाइज दैट u10 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस R/A0, और R/A0 की घात कितनी होगी 1, और क्या हो गया f रो अपने पास में आ गया, एक टर्म ये भी आ गई, ठीक है ना। अब अपन और क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं
एन बराबर जे मैक्सिमम, जे मैक्स प्लस एल और प्लस क्या है 1। ठीक है भाई, यहां से देखें एन की वैल्यू 1 पुट करें अपन, 1 पुट कर दिया तो बराबर जे मैक्स, ठीक है, जे मैक्स, एल की वैल्यू है 0 और ये क्या है प्लस 1 है, यानी जे मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर क्या होगी दोस्तों 0 होगी। ठीक है ना। देन एफ रो बराबर C0 रो 0, यानी और रो 0 किसी भी यदि 0 घात है तो ये क्या हो गया दोस्तों C0 सीधा सीधा अपने पास में आ गया। ठीक है। देन U10 क्या हो गया, ये मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, चूंकि यहां से देखें एफ रो बराबर क्या था, जे बराबर 0 से अनंत सी जे रो जे। ठीक है ना। फॉर जे बराबर 0 एफ रो इक्वल्स टू क्या हो गया C0 रो 0, ये अपन ने लिखा था C0। तो अब U10 क्या हो गया, U10, ठीक है, देखिए U10, ठीक है भाई, U10 e टू द पावर माइनस R अपॉन A0, R अपॉन A0 अपनी जगह है, R अपॉन A0 अपनी जगह है, ठीक है, R अपॉन A0 अपनी जगह है, और क्या हो गया दोस्तों C0। ठीक है। अब बट U10 क्या है भाई, R10 है। ठीक है, या R10 बराबर क्या है U10 बटे R है। ठीक है, तो R10 बराबर क्या आ गया, R10 बराबर अपने पास में U10 और R आ गया तो R से R कट जाएगा, तो ये क्या आ गया C0 बटे A0। भाई एफ रो बराबर तो क्या आ गया C0, R से R कट गया तो C0 बटे A0, और e टू दी पावर क्या आ गया दोस्तों माइनस R अपॉन A0 अपने पास में आ गया। ठीक है। अब अपन ये भी जानते हैं क्या कि 0 टू इन्फिनिटी RNL का मॉडुलस स्क्वायर और DR बराबर हमेशा क्या आता है 1 आता है, R स्क्वायर DR हमेशा क्या होगा दोस्तों 1 होगा। तो C0 की वैल्यू अपन निकाल लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इंप्लाइज दैट क्या होगा खुद का खुद से मल्टीप्लिकेशन, तो C0 स्क्वायर बटे A0 स्क्वायर वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और e टू दी पावर माइनस स्क्वायर करेंगे तो 2R अपॉन A0 ये बाहर आ गया, और R स्क्वायर दोस्तों DR बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट इसको अपन सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड, तो C मॉडुलस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा A0 अपॉन 4 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इंप्लाइज दैट C0 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 अपॉन अंडरूट A0, क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडरूट A0 आ जाएगा। और इसको अपन सोल्व किस हिसाब से करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड अपने पास में इंटीग्रेशन है कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 0 टू पावर इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x की पावर n-1 और इंटू dx, तो ये क्या होता है गामा n। ठीक है, यहां से ये अपन ये जो है इसको अपन क्या मानेंगे लेट 2R अपॉन A0 बराबर मानेंगे अपन t। ठीक है, तो यहां से R अपन निकालेंगे तो R बराबर तो क्या हो गया A0 t अपॉन 2। ठीक है भाई, और DR बराबर क्या हो गया A0 अपॉन 2 और इंटू क्या हो गया dt, क्या हो जाएगा dt, और जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A0 अपॉन 4 और ये हो गया C0। तो psi 10 बराबर क्या हो गया भाई R10 और y00। ठीक है भाई, अब y00 अपन जानते हैं psi 1s बराबर psi 100 बराबर R10 क्या हो गया दोस्तों R10 देखिए यहां से क्या आ गया 2 अपॉन
a0 अंडर द रूट इंटू 1/a0 और e टू द पावर माइनस r/a0 और इंटू y00। क्या हो गया? y00। और y00 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1/√4π होती है। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो यहां से बराबर क्या हो गया, ये 2/a0 की पावर कितनी होगी? 3/2। ठीक है, और e टू द पावर माइनस r/a0 और इंटू अपन इसको लिख देते हैं √2π। ठीक है, इतनी होती है y00 की वैल्यू। स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, पीछे आप जाके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो यहां से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? बराबर। देखो ध्यान से इसको अपन लिखेंगे तो 1/, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 2 से 2 कट गया। अब देखो रूट के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आ गया? पाई a0 की घात कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। क्यों? a0 की घात कितनी है? 3/2 है। इसका मतलब क्या है? a0 की तो पूरी है, a0 क्या है? अंडर द रूट है। तो a0 इसके अंदर अपन ने घात क्या कर दी? इसके अंदर कर दी रूट के, तो ये अंदर आ गई। ठीक है भाई, और e टू दी पावर क्या हो गया? माइनस r/, क्या हो गया दोस्तों? a0 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में? ψ1s या ψ100, यानी हाइड्रोजन एटम का उसकी ग्राउंड स्टेट का दोस्तों वेव फंक्शन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ψ1s बराबर ψ100 बराबर 1/πa0 की पावर 3 और e टू दी पावर माइनस r/a0 आ गया। क्या आ गया? ψ10 1/√πa0 की पावर 3 और e टू दी पावर माइनस r/a0 आपके पास में आ गया। ठीक है, यहां से एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? ये तो क्या है दोस्तों? r10 है, और ये क्या है? y00 है। ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है ना, बस ये याद रख सको तो ये भी याद रखेंगे, और ये पूरा वेव फंक्शन होता ही है। ψ1s बराबर ψ100 1/√πa0 की पावर 3। ठीक है, अंडर द रूट a0 की पावर 3 e टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? r/, क्या हो जाएगा? a0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जब अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स का तो क्या है? इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखिए चाहिए तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? कॉमन आएगा, 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखें प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो r10 की अपन बात करें, r10 इसमें तो ये क्या हो गया? देखो r10 भाई y00 अपनी जगह पड़ा है। r10 देखिए 2/a0 की घात कितनी होगी? 3/2। याद रखेंगे इसको, 2a0 की घात 3/2 और e टू दी पावर क्या है? माइनस r/, क्या है? a0। y00 को अपन ने छोड़ दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, अब इसमें ग्राफ अपन प्लॉट करें किसका? इस r10 का किसके साथ में? r के साथ में करें तो ये क्या है? किसके हिसाब से आएगा? e टू दी पावर माइनस r/a0 के हिसाब से आएगा। इस हिसाब से ग्राफ आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों? इस हिसाब से ये ग्राफ आ जाएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी और क्या आ जाएगा? डेंसिटी। अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे भी, तो क्या हो गया? r² r10 का मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। क्या है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। r10 क्या है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, केवल r पे डिपेंडेंट फंक्शन है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है भाई, तो अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो देखो r10 का स्क्वायर, तो r² तो अपनी जगह पड़ा ही है, तो 4r² बटे कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे a0 की घात 3 ही हो जाएगी, रूट हट जाएगा, और e टू दी पावर क्या हो जाएगा? -2r क्या हो जाएगा? अपॉन a0 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको भी अपन को याद रखना है। यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है? क्योंकि भाई y00 तो क्या कांस्टेंट है, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो मैं ये लिख देता हूं हियर प्रोबेबिलिटी
हियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी is only radial dependent, that is it is not depend upon थीटा एंड फाई, या अपन ये कह सकते हैं वाई एल एम पे डिपेंड नहीं कर रही, या अपन ये कह सकते हैं कि वाई 0 0 पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, और थीटा और फाई को कौन डिसाइड कर रहा है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स ही डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां से सूत्र ही बन गया आपके लिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ आर एन एल का स्क्वायर और इंटू क्या हो गया डी आर। और ये जो चीज़ है यहां से लेके यहां तक, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में जो आ गई थी, इसका देखिए कई बार अपन को क्या आता है कि कोई डिस्टेंस अपन को, मैक्सिमम डिस्टेंस अपन को देखनी है कि कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उसको भी अपन सोल्व करेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक मतलब इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आए आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शन को और डिस्कस करेंगे, उनको याद करने का तरीका, और एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एनर्जी लेवल किसी डिस्क्रीट होते हैं, आपको पता है कि लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड 5 प्रकार की सीरीज आती है, तो वर्बली में थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हुए अपन इस चैप्टर को, इस यूनिट को अपनी को क्या कर देंगे, इस पोर्शन को अपन खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए आगे। ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक्स।